वकील साहब, आज कंज्यूमर कोर्ट ने एक फैसला दिया है। क्या था पूरा मामला, क्या फैसला है, क्या कोर्ट ने आदेश दिया है? मेरे द्वारा एक केस उपभोक्ता फोरम में लगाया गया था। ये एक महिला थी भावनाबाई, पति प्रेमराज लोवंशी। भावनाबाई लोवंशी के पति प्रेमराज लोवंशी थे। ये रहने वाली तहसील हरसूद के ग्राम ब्रह्मदड़ की रहने वाली थी। इसके पति ने HDFC बैंक से एक पर्सनल लोन लिया था लगभग 1.5 लाख का, और लोन लेने के बदले लोन के साथ एक पॉलिसी भी HDFC बैंक द्वारा दी गई थी, वो भी 1.5 लाख की थी। KCC लोन लेने के लगभग साल भर की अवधि में उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हुई, प्रेमराज लोवंशी की। प्रेमराज लोवंशी की मृत्यु होने के करीबन 8 या 10 दिन बाद ही HDFC बैंक के वालों को पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो जो उन्होंने लोन दिया था वो उसकी वसूली के लिए उनके एजेंट तहसील हरसूद ग्राम ब्रह्मदड़ पहुँचे और उस महिला को बोला कि तुम्हारे पति ने लोन लिया था 1.5 लाख रुपए, आप जमा करो। फिर महिला की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो कुछ समझ नहीं पाई और जैसे तैसे करके मेरे पास आई। एक्चुअल वो मेरे समाज की थी, तो फिर मैंने उसकी पूरी फाइल वगैरह सब देखी और समझी। फिर मैंने उपभोक्ता फोरम में केस लगाया। उपभोक्ता फोरम में माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष मैंने पूरे दस्तावेज पेश किए। मैंने मेरी पूरी परिस्थितियाँ प्रस्तुत करी। एक विधवा महिला को खड़ा किया कि सर इसके पति की मृत्यु हो गई थी और हम लोग लोन जो हमने इंश्योरेंस कराया था 1.5 लाख का, उसमें इंश्योरेंस में सीधा सीधा लिखा था कि यदि इसकी बीमा अवधि के दौरान मृत्यु होती है तो उसको जो लोन की राशि 1.5 लाख उसको दी जाएगी। ऐसी राशि इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दी। फिर इसके बाद हम लोगों ने फोरम में केस लगाया तो उपभोक्ता फोरम के समक्ष माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये बात स्वीकार करी। हमने माननीय न्यायाधीश को बताया कि हमने लोन तो लिया है और इंश्योरेंस भी कराया, परंतु हमको जो फॉर्म दिए थे उनके एजेंट ने भरे हैं, हमने तो फॉर्म भरे नहीं थे, क्योंकि पूरा का पूरा जो फॉर्म रहता है पूरा 8 से 10 पेजों का रहता है, पूरा इंग्लिश से लिखा रहता है। तो जिस समय लोन लिया जाता है उस समय ये फॉर्म वगैरह पढ़वाते नहीं थे और बिल्कुल हम सिग्नेचर करा के अपनी खाना पूर्ति करके लोन अपना फाइनल कर देते थे। किंतु इंश्योरेंस कंपनी जो थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका कहना था कि आपने जब आपका फॉर्म भरा था उस समय जानकारियाँ दी नहीं, गलत जानकारी दी, इसलिए तुम्हारा लोन कैंसिल कर दिया। इसलिए हमको न्यायालय में जाना, इंश्योरेंस क्लेम, हाँ, इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाना पड़ा। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना जवाब पेश किया और हमने भी जवाब पेश किया। हमने बहस में ये बताया कि जिस समय हमारा लोन लिया गया था, ये जो फॉर्म रहता है वो इतना बड़ा फॉर्म रहता है और अंग्रेजी का रहता है, तो कोई पढ़ नहीं पाता है। तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि जो एजेंट रहता है बीमा कंपनी का, वो कभी भी व्यक्ति को पढ़ाता नहीं है, सारी जानकारी देता नहीं लोन के संबंध में, केवल अपने फॉर्म को खाना पूर्ति करके फॉर्म भर देता है और जमा कर देता है। इंश्योरेंस कंपनी ने फिर ये बातें बताई। फिर कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की ये बात को अस्वीकार किया कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें इसकी जानकारी नहीं दी, आपने बीमा धारक को देनी थी आपने, कि आप यदि आप आपकी जानकारी पूरी बताइए। फिर बीमा कंपनी के खिलाफ कोर्ट ने आज ऑर्डर किया। बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके खिलाफ कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि ये जो महिला है इससे आप लोन की वसूली नहीं करेंगे। दूसरा है कि इस महिला का पति की जो आकस्मिक मृत्यु हुई प्रेमराज लोवंशी की, उसके मृत्यु के बाद जो 1.5 लाख रुपए है वो बीमा कंपनी इस महिला को, विधवा महिला को, मैं ब्याज के 12% के ब्याज से, जिस दिन उसके पति की मृत्यु हुई है उससे आज दिनांक तक 12% के ब्याज से उसको पूरी राशि लौटा है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी थी? ये HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पड़ावा खंडवा। इसके खिलाफ ऑर्डर हुआ? इसके खिलाफ ऑर्डर हुआ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस केस में जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वह ये है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट हैं वो ग्राहकों को जो फॉर्म साइन कराते हैं वो इंग्लिश में रहता है और उसकी जानकारी ग्राहक को है वो नहीं दे पाते हैं और नहीं देते हैं, जिसके चलते ग्राहक पूरी कंडीशन और शर्तें नहीं पढ़ पाता, समझ पाता है, जानकारी भी नहीं रहती है। और इसके अलावा जो है, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है।